राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम बात करेंगे बरेली जिले के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों जो बाढ़ आई है उससे प्रभावित गांव के बारे में और वहां पर समाज सेवा का कार्य करने वाले पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद साहब। नसीम अहमद साहब, इंडिया टाइम 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। हाल ही में जो बाढ़ आई है बहेड़ी के कई गाँव उसमें प्रभावित हुए हैं। कौन कौन से ऐसे गाँव थे जो प्रभावित रहे? देखिए, बहेड़ी तहसील के जो गांव प्रभावित हुए, सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड से जो हमारा पानी आता किच्छा नदी में, वो वहाँ के डैम साइड से टूट गया उसका। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार को रोकने में नाकाम रही कि जो डैम पहले से भी ओवरफ्लो थे, और जब गर्मी के अंदर हमें उस पानी की ज़रूरत थी तो वो पानी हमें फसल के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ वो मछली माफियाओं से मिलके कि उसमें मछली ना निकल जाएं, तो इसलिए रोक रखा था। अब जो अचानक आई मूसलाधार बारिश की वजह से जो लगातार 2 दिन रही, उससे उन्होंने जो पानी उनका फ्लो था, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पानी का रुख जो है किच्छा नदी की तरफ मोड़ दिया। जो किच्छा नदी है वो बहेड़ी तहसील के अंदर उत्तराखंड बॉर्डर पर लगी हुई, दोनों तरफ गांव जितने थे हमारे, आप बॉर्डर से छू कर लिए, जहाँ पे हमारा मुड़िया मुकर्रमपुर था, पटेरी फार्म था, हररपुर, उसके अलावा आपका रजपुरा, आगे हमारा नारायण नगला, उनई और मंडनपुर, और उसके आगे हम मवई तक जाते हैं। तो वहाँ पे सभी गांव में किसानों की पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गई और 70% लोग धान नहीं काट पाए थे। उसकी वजह से उन लोगों को जो लागत थी, लागत तो दूर, और उनको अपनी जेब से हर्जाना भुगतना पड़ा। लगभग कितने एकड़ में रही होगी फसल, या कितना किलोमीटर का दायरा रहा होगा जो नष्ट हो गया? देखिए, कम से कम मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर एरिया में नदी ने दोनों तरफ जो उसका कटान हुआ, तो उसने दोनों तरफ जो है पूरी तरीके से फसल को नष्ट कर दिया। और फसल को नष्ट करने के साथ साथ जो मकान गिरे, पशुओं की मौत हुई, और जो उनका पिछली फसल का गेहूं रखा हुआ था, जो स्टोर करके खाने के लिए साल भर के लिए किसान रखते थे, उनको भी पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। कितनी आबादी प्रभावित हुई है इससे? कम से कम 2.5 लाख आबादी इससे प्रभावित हुई, और कम से कम मेरे ख्याल से सैकड़ों मकान इसमें गिर गए, और प्रशासन द्वारा इसमें कोई भी मदद नहीं करी गई। आप पूर्व प्रत्याशी भी रहे बहेड़ी विधानसभा सीट से, आपने चुनाव लड़ा पिछली बार विधानसभा चुनाव था, और दूसरे नंबर पे भी रहे। तो एज ए जनप्रतिनिधि आपने क्या भूमिका निभाई इस बाढ़ प्रभावित गाँवों को, लोगों को मदद के लिए? देखिए, ये मेरा कोई पहला वास्ता नहीं था। जब कोरोना काल हुआ था तो उस वक्त भी लोगों को, मतलब जो डेली कमाने डेली खाने वाले थे, जिनमें रिक्शा, ऑटो, उसके ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, मजदूर, उन लोगों को हम लोगों ने घर घर जाके, शायद ही कोई ऐसा गांव बचा होगा जहां मैंने लॉकडाउन में मैं पहुंचा ना हूं, और मैंने पूरी जितनी मुझसे मदद हो सकती थी मदद की। ये दूसरा मौका था कि जब लोगों ने अपनी फसल गंवा दी थी और लोगों को खाने के लिए अपनी छतों पर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, हम लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली के जरिए वहाँ पे पक्का खाना पहुँचाया, और पक्कू खाने के जरिए उनके घर तक भी कच्चा राशन भी पहुँचाया। तो ये एक संतुष्टि मिलती है, और एक समाज सेवा का ये लगता है कि हाँ, हम लोग अपने क्षेत्र में गरीबों की मदद करके हमें कुछ संतुष्टि मिल रही है। पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री या मौजूदा विधायक का क्या रोल रहा आपकी नज़र में, क्या भूमिका रही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में? देखिए, मुझे तो
पहले लॉकडाउन में भी और इस बार भी कोई ऐसा नेता नहीं दिखा कि इस बुरे वक्त में जो जनता परेशान थी उनकी मदद के लिए कोई निकलता। और जहाँ रहा सरकार का सवाल, सरकार ने जो अब मुआवजा भी इसका जो घोषणा की है वो लगभग 300 रुपये बीघा आ रही है। तो 300 रुपये बीघा का मतलब है कि ऊँट के मुंह में जीरा बराबर। कैसे? क्योंकि 13,000 रुपया जो दे रहे हैं ये लोग 2 हेक्टेयर के लिए, और 2 हेक्टेयर के हिसाब से आप लगा लीजिए कि 300 रुपये क्या होता है। क्योंकि लागत कितनी है, डीजल और पेट्रोल इतना महंगा है कि हम लोग जो धान की फसल करते हैं उसमें लागत काफ़ी आती है। तो इससे ज़्यादा तो हमारा तेल फूक गया होगा पर बीघा के हिसाब से, और बाकी मजदूरी, बुवाई, उसकी कीटनाशक दवाएं। हिसाब से कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए? कम से कम मैंने मांग की है कि 3,000 रुपये पर बीघा जो है किसानों को मिलना चाहिए, और जिनकी गन्ने की फसल है बर्बाद हुई है उनको 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर आपको पार्टी मौका देती है जी विधानसभा चुनाव लड़ने का और आप विधानसभा में पहुंच जाते हैं जी, तो इसके बाद इन किसानों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो ये बाढ़ आई है, इससे पहले भी 20 साल पहले 1995 के करीब या लगभग 25 साल पहले ये बाढ़ आई थी। तो हम लोग जो ये मछली माफिया हैं और पानी माफिया कह लीजिए इन्हें, जब गर्मी के अंदर लोग पंपिंग सेट चला के अपना तेल फूक के सिंचाई अपने खेतों में देते हैं, हम क्यों ना उनको गर्मी में अगर पानी सप्लाई सही कर दें तो जो बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो उसके लिए स्टोरेज वहाँ करा जा सकता है। और नदी भी जो है वो उसको आराम से उसका फ्लो अपने एरिया में रहेगा, वो अपने दाएं बाएं नहीं कटेगी। तो एक तो मछली माफियाओं पे कंट्रोल करा जाएगा, दूसरा जो किसानों की जो इन लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो पिछली सरकारें नहीं हो, जो भी मुआवजा बहुत कम है। हम तो ये चाहेंगे कि अभी 3,000 है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसी महंगाई है कम से कम 5,000 रुपये बीघा के हिसाब से इस मुआवजे को अगली सरकार दें। अगर कोई ऐसी घटना हो, पैसे तो ऊपर वाला चाहेगा तो घटना नहीं होने देंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता ये होगी कि बांधों को मजबूत रखा जाए और नदियों को, जो उनसे नहरें निकलती हैं, उनको कच्ची ना बना के उनको पक्की कराई जाए। और भी जगह जहाँ नदियाँ नहीं हैं उनको नदियों को जोड़ के नहरों से और गांव की तरफ भी उनका रुख करा जाए, जिससे कि फ्लो कम करा जा सके। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये बाढ़ का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है समाजवादी पार्टी, और अन्य विपक्षी दल भी किसानों को अहम मुद्दा बना रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को घेरने के लिए या चुनाव का इंतज़ार किसानों को ना करना पड़े मुआवजे के लिए, राहत के लिए, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जो मान लिया हम लोगों ने जो है 11 महीने देखा किसानों ने आंदोलन करके बॉर्डर पे, और इसके बाद लखीमपुर में भी एक और हादसा हो गया कि उन्होंने अपनी बात शांतिपूर्वक रखना चाहिए तो उनको कुचल दिया गया, और मुआवजे के तौर पे 45 लाख रुपए दे के आनन फान में कि मीडिया भी पहुंच ना जाए, रात ही में समझौता करा दिया गया। हम लोग ये चाहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल ना बना जाए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सरकार आगे आए और तीनों जो काले कानून है पहले तो उन्हें ख़त्म करे। और जैसे पिछले 4 सालों से ख़ास तरीके से रेट नहीं बढ़ाए जा रहे थे गन्ने पे, इस साल बढ़ा है, और इस बार धान का भी 1900 रुपये न्यूनतम मूल्य है। हम ये लोग चाहते हैं, बाकी में अभी भी बहुत से लोगों ने धान रोक रखा है, कि 1900 रुपये जो न्यूनतम मूल्य है उसी पे उसकी खरीदारी कर ली जाए, तो कम से कम जो किसानों का बचा हुआ किसान है वो एक संतुष्ट हो जाएगा। और ये बहाना ना करे सरकार के गीला धान है, न्यूनतम मूल्य अगर सही मानों मिल जाएगा तो कम से कम 50% किसान जो है संतुष्ट हो जाएगा। और मंडियों को समाप्त ना करे सरकार, क्योंकि मंडी जिस दिन प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उस दिन जो है किसानों का जैसे बिहार में हाल हुआ है वैसे ही हाल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मंडी सिस्टम हो या आपदा हो, किसानों के लिए बेहद मुश्किल वक्त होता है और उन्हें धान का समर्थन मूल्य भी मिलना चाहिए जो न्यूनतम सरकार ने डिसाइड किया है।
उम्मीद करते हैं आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस दिशा में कोई सार्थक कदम उठाएगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।